हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने चैलकुलेटिव पेज को कंप्लीट किया था। चैलकुलेटिव पेज को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसका सब टॉपिक है जो छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक। ये है हमारा मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति। अब देखो, हमारे इंडिया में उत्तरी भारत में और मध्य भारत और दक्षिणी भारत के ऊपरी हिस्सों में जिस समय हमारी चैलकुलिथिक कल्चर यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति चल रही थी, और हमारी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साथ साथ हमारी चल रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में क्या होता है, दक्षिण भारत क्षेत्र में क्या होता है, दक्कन क्षेत्र में हमारे कौन सी संस्कृति चल रही है, मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति हमारी चल रही होती है। अब महापाषाणिक संस्कृति के बारे में हमें दो बातें याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मेगालिथिक, मेगा मतलब महा और लिथिक मतलब पाषाण। महापाषाणिक मतलब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। तो इस काल में क्या था, महापाषाणिक संस्कृति में इस काल में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसके लिए करते थे वो, डेड बॉडीज को दफन करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। और दूसरा ये संस्कृति कहाँ पाई गई थी, दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र है, वहाँ पर यह संस्कृति पाई गई थी। अब इस काल के लोग क्या करते थे, डेड बॉडीज को दफन करने के लिए वो ऐसे ही ज़मीन में दफन नहीं करते थे। डेड बॉडीज को वो क्या करते थे, उसको मिट्टी में मतलब दफन नहीं करते थे, वो उसको ज़मीन पे रख के और उसको पत्थर से ढक देते थे। बड़े बड़े पत्थरों से क्या करते थे, डेड बॉडीज को ढक देते थे। तो इस प्रकार से वो पाषाण खंडों का प्रयोग करते थे। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, मेगालिथिक कल्चर को। मेगालिथिक अंग्रेजी शब्द मेगालिथ का हिंदी रूपांतरण है, जिसका तात्पर्य होता है बड़े बड़े पाषाण खंड, अर्थात जिस समय मानव ने अपने जीवन में बड़े बड़े पाषाण खंड का प्रयोग किया। तो इस काल में मानव ने क्या किया था, बड़े बड़े पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया था डेड बॉडीज को दफन करने के लिए। क्षेत्र क्या था इसका, विशेषकर दक्षिणी भारत का दक्कन क्षेत्र, इसका विशेषकर दक्षिणी भारत का दक्कन क्षेत्र। फिर इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड माना गया है 1000 ईसा पूर्व। इसका टाइम पीरियड क्या माना गया है, 1000 ईसा पूर्व। फिर हम देखते हैं इसकी फीचर्स, क्या विशेषता थी इस काल में। देखो, इस संस्कृति के अंतर्गत मानव मृतकों के शरीर को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। महापाषाणिक संस्कृति में अधिकांशतः आंशिक समाधान मिलता है, हालांकि कई जगह पर पूर्ण समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये क्या है, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। इस काल में क्या है, अधिकांश ज़्यादातर तो हमें क्या मिलता है, आंशिक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कई जगह पर क्या है, पूर्ण समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब ये आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान क्या होता है। आंशिक समाधान ये होता है, इसमें क्या किया जाता था, डेड बॉडीज को ज़मीन पर छोड़ दिया जाता था। वो किसके लिए, वो पशु पक्षियों के भोजन के लिए, ताकि वो उसको भोजन के रूप में ले ले, उसको ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दिया जाता था। फिर क्या करते थे, फिर सेकंड उसको अगर फिर वो उसको छोड़ने के बाद फिर बाद में उसको बचता था, उसको वो मिट्टी में दफन करते थे। फिर दूसरा क्या करते थे वो, या तो फिर उसको डायरेक्ट ही ज़मीन में दफन कर देते थे या फिर उसको जला देते थे। फिर पूर्ण समाधान में क्या है, पूर्ण समाधान में यही है, या तो डेड बॉडीज को मिट्टी में दफन कर देते थे या उसको जला देते थे। और आंशिक में क्या था, उसको ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों के भोजन के लिए। तो ये है हमारा आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। तो ये हमारा इतना ही छोटा सा टॉपिक है, मेगालिथिक कल्चर। इसमें हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लीजिए मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति का क्षेत्र क्या था, वो था दक्षिण भारत का क्षेत्र। और इसमें क्या था, बड़े बड़े पाषाण खंड का प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था, वो था डेड बॉडीज को दफन करने के लिए, डेड बॉडीज को। फिर जो अंत्येष्टि होता था, अंत्येष्टि संस्कार, वो कौन सा था, आंशिक समाधान के भी हमें प्रमाण मिलते हैं और पूर्ण समाधान के भी प्रमाण मिलते हैं। अब पता चल गया आपको, आई होप कि आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान क्या होता है। तो ये बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं। अब सेकंड है हमारा, लास्ट वीडियो जब हमने चैलकुलिथिक एज को हमने किया था, टॉपिक को किया था हमने, तो उसमें आया था सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। अब देखो,
अब जैसे एक गांव होता है, वो अब गांव में आप ये मान लो 3 घर होते हैं, जैसे घर तो बहुत सारे होते हैं, आप मान लो जैसे 3 घर हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे, अब आपसे ये पूछे कि आपके फादर का नाम क्या है, एक से पूछे हम फर्स्ट वाले बंदे से कि आपके फादर का नाम क्या है या आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, बता देगा ये है एक्स वाई, जो भी है एक्स वाई। फिर सेकंड वाले से वही पूछते थे और थर्ड वाले से भी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम आपकी जो पहचान बन रही है, हम जिससे पूछ रहे हैं वो किसके नाम से बन रही है, आपके फादर के नाम से या ग्रैंडफादर के नाम से। सामने वाला बंदा अपने माइंड में आपकी इमेज सेट कर रहा है, इसके नाम से सेट कर रहा है कि आपके फादर के नाम से, कि हाँ ये उस घर से है, उस घर से इसका रिलेशन है, जो भी है, तो उससे अपना वो माइंड सेट कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, हर घर के अपनी अलग अलग थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है, रहन सहन खान पान, अलग संस्कृति होती है एक तरह से। तो ये हमारा जो गांव के घर होंगे उनको हम किस में लाएंगे, वो होंगे हमारी कल्चर में, वो हमारी क्या बन जाती है, संस्कृति। क्योंकि जो सामने वाला बंदा अपने माइंड में जो सेट कर रहा है आपकी इमेज, वो किसके साथ सेट कर रहा है, आपके फादर के नाम से या आपके ग्रैंडफादर के नाम से या आपके घर से, कि हाँ ये उस घर से है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कल्चरल। और अब जब पूरे गाँव के घरों को अगर मिला दिया जाए, अब जैसे इन तीनों को मिला दिया जाए कि इसमें इस घर की भी, हाँ ये कुछ वो ले लिया आपने, खासियत क्या है, इस घर की भी ले ली, और इन सभी की अगर पूरे गांव की हम देखें तो वो हमारी क्या बन जाती है, सिविलाइजेशन, वो हमारी हो जाती है सभ्यता। एक सिविलाइजेशन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हमारी कल्चर होती है, संस्कृतियाँ जन्म लेती है, और बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर, सभी को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, सिविलाइजेशन। तो ये बातें याद रखनी है कि एक सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ होती हैं, और बहुत संस्कृतियों को मिलाकर क्या बन जाती है हमारी एक सिविलाइजेशन। अब जैसे हड़प्पा, जैसे हमारा है हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब लिखने के लिए लिख दिया जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेकिन बोला क्या जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि जो हड़प्पा से जो सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको क्यों बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा के हमें स्थल प्राप्त हुए थे इंडस सिविलाइजेशन के, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के हमें जो क्षेत्र थे वो प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे स्थल मिले थे इंडस सिविलाइजेशन में, उसमें हमारा था हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी है, बनावली है, लोथल है, रंगपुर है, सुतका गेंडोर है, मांडा है, धोलावीरा है, लोथल है। तो बहुत सारे स्थल हुए थे, 5000 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हमें हड़प्पा के। तो बोलने में हमारे ये क्या बोला जाएगा, संस्कृति है, लेकिन हम उसको अगर पूरी को मिला दिया जाए इन सभी स्थलों को, तो उनको मिलाकर हमारी बनती है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, लोथल की सभ्यता है, या बनावली की सभ्यता है, या फिर रंगपुर की, जो भी है। तो हम उनको एक, इन सभी को मिलाकर, इनमें सभी में कुछ ना कुछ समानताएं तो है ना, और इन सभी को मिलाकर हमारी क्या बनती है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब एक को तो हम बोल नहीं सकते कि चलो हमने हड़प्पा सभ्यता बोल दिया, मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोल दिया, इनको ये ऐसे तो अलग अलग बोल नहीं सकते। तो ये हमारी आएंगी मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, धोलावीरा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, हम ऐसे बोल सकते, राखी गढ़ी संस्कृति, लेकिन इनको सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सिविलाइजेशन और कल्चर का। तो इस प्रकार से, और हड़प्पा सभ्यता किस लिए बोला जाता है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता का था सबसे पहला स्थल जो हमें प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान, वो हमारा हड़प्पा ही था। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पहला स्थल हमें हड़प्पा ही प्राप्त हुआ था, तो उसी के तौर पर हम इसको बोल देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेकिन लिखने में यही आएगा, बोलने में लिखने में होता ही यही है कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सभी स्थल सिंधु घाटी के से ही हमें प्राप्त हुए हैं, उसके आसपास के क्षेत्र, उसकी सहायक नदियों में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहीं से हमें ये स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार हम उनको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये हमारी आती है कल्चर के अंदर, ये सभी इनको बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति, ये सब आती है हमारी संस्कृति में, और इन सभी को मिलाकर हमारे क्या बन जाती है, सभ्यता। एक सभ्यता के अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ होती है, और बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, सिविलाइजेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।